चेक। हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। आवाज सही है? चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो, तो कैसा रहा आप सबका वीकेंड? मस्त एकदम। क्या किया आपने? होमवर्क किया, प्रैक्टिस करी, घूमे फिरे? वेरी गुड। बहुत घूमे आप लोग, बहुत मजे करे। गुड। चलिए, हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक पढ़ रहे थे, याद है क्या आपको? विकास भैया कहाँ जाए? नहीं, आज वो नहीं आया, दीप आया आज। वेरी गुड। चलिए, सो बात हो रही थी अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कुछ याद है ऐसा आपको? यस सर। सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताओ, ह्यूमन वांट्स आर एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर। इसीलिए क्या सारी मांगे पूरी हो सकती है क्या? इसीलिए कंज्यूमर विल बाय ओनली दोज गुड्स और सर्विसेज विच हैज गॉट वांट सेटिस्फाइंग पावर। विच हैज गॉट व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग पावर। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? अच्छा, उसको यूटिलिटी बोलते हैं? पक्का? तो मतलब यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? नहीं, इट इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। क्या यूटिलिटी हम लोग कह सकते हैं कि फिर इट इज इक्वल टू प्लेजर, इक्वल टू यूजफुलनेस? मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। वो सही क्या गलत क्या उसमें भेदभाव नहीं करता है। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे एक बात बताओ कि दो थियोरीज है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। वो कौन से दो थियोरीज है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसमें हम लोग स्टार्ट करे थे पढ़ने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये किसने दिया ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस? अल्फ्रेड मार्शल। इस अप्रोच को कहते हैं डैश अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच। इसके कुछ अजम्पशंस है क्या? हाँ सर। कंज्यूमर इज व्हाट? रैशनल, मतलब ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। बराबर, अगर मेजर करना है तो ऑन व्हाट बेसिस? मनी। सो मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड। उसके बाद मुझे बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी? पक्का पक्का एकदम? यस सर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं इट इज व्हाट? एन इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस ऑफ यूटिलिटी। मतलब एक एक यूनिट जो कंज्यूम करने वाला है उसकी यूटिलिटी हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग से उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे आपको याद है ना विकास की कहानी? क्या हुआ विकास की कहानी? वो कंटिन्यूसली यूनिट्स को कंज्यूम करते जा रहा था। सो एक एक यूनिट से उसको कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है या मिलने वाली थी, ये उसने क्या करा? वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है ना उसको? यस सर। सो दिस वाज व्हाट इज वी हैव स्टडीड टिल नाउ। कॉन्फिडेंस है? भूले तो नहीं ना कुछ भी? चलो, क्या इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं अभी? यस सर। चलिए, लेट्स गो अहेड। सो अभी आपको दिख रहा है कि ये क्वांटिटी और उसके अलग अलग यूटिलिटीज हमने लिखे थे, बराबर। अब इसको अपन क्या करते हैं? अभी वो
इतना बड़ा करने से अच्छा उसको हम लोग क्या करें, सिंपल शॉर्ट में कर देंगे इसको। अभी आपने लिखा नहीं ना ये सब कुछ तो, हाँ हाँ। सो क्वांटिटी यूटिलिटी, सो 1 कंज्यूम करेगा तो 50, 2 करेगा तो 40, 3 करेगा तो 20, 4 करेगा तो 10, 5th पे 0, 6th पे -10, 7th पे -20। करो करो, नोट करो, मजा आ रहा है। ये नंबर कहां से आए सर? अज्यूम नंबर्स है ना ये, हाँ। नहीं तो बच्चों को एकदम अलग एकदम क्वेरी आएगा, सर ये 50 आया कहां से, हम लोग को कैसे लाना होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो रेडी, लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर। सो यहां पे अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट, दैट इज जो हम लोग हेडिंग दिख रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो नाउ वी टॉक अबाउट इज टोटल यूटिलिटी। किसकी बात करेंगे मालिक? टोटल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी मतलब क्या है? इट इज एडिशन ऑफ ऑल द यूटिलिटीज। मतलब एक यूनिट कंज्यूम करके आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 50। अब मुझे एक बात बताओ, 2 यूनिट्स को कंज्यूम करके आपको कितनी यूटिलिटी मिली? मतलब आप समझो, एक यूनिट कंज्यूम करता तो कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 50। 2 को कंज्यूम करके टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? टोटल रे कितना बोलो ना, सच्ची बोलो, झूठ मत बोलना। देखो आज मंडे है, फर्स्ट लेक्चर है आज का दिन का, बोलो पक्का ना 90? 50 प्लस कैलकुलेटर पे चेक कर लो एक बार, ज्यादा हो गया सर। हाँ ये सो ये टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 90। अब 3 यूनिट्स को कंज्यूम करके 110, क्या बात है। और इधर फिर 120 रहेगा ना, बराबर, फिर 110 एंड 90। सो ये आपका टोटल यूटिलिटी हुआ, सही है एकदम? यस सर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज मार्जिनल यूटिलिटी। किसकी बात करेंगे बच्चों अभी? मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? एक एक्स्ट्रा यूनिट को, क्या बोला सर ने? एक एक्स्ट्रा यूनिट को, एक चुटकी सिंदूर नहीं, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको मिलती है। पहले समझो, बाकी वो एक्सप्लेनेशन सब लिखाऊंगा, पहले नंबर्स में खेलते हैं। एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है, उस एक्स्ट्रा यूटिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। समझा क्या? मार्जिन इज ऑफ 1। एक अगर एक यूनिट को एक्स्ट्रा कंज्यूम करूं ना मैं, तो उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, उस एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, अगर मैं 0 यूनिट्स कंज्यूम करता हूं बच्चों, अगर मैं 0 यूनिट्स कंज्यूम, मेरे को मालूम है कि मेरे को कोई कंज्यूम करने मिलने ही नहीं वाला, तो यूटिलिटी कितनी है? 0। बट अगर 1 यूनिट कंज्यूम करूंगा तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिली? 50। तो 0 पे 0 था, 1 पे 50 आया। तो जरा सोचिए, समझिए और जवाब दीजिएगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगी? क्या बात है। तो इधर क्या लिखूं मैं? 50। सो सिंपल। अभी बताओ, अभी बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। ओके 2 यूनिट्स को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिली? 2 यूनिट्स को कंज्यूम करने से टोटल कितनी मिली? 90। एक कंज्यूम करने से कितनी मिल रही थी? तो एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के वजह से कितना एक्स्ट्रा मिला? पक्का? क्या बात है। 3 कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिल रही थी? 110। और 2 यूनिट्स पे कितनी यूटिलिटी थी? 90। तो सेकेंड से थर्ड एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली? पक्का? क्या बात है। अब जरा फास्ट बोलेंगे।
सही है ना? मतलब अब अगर मैं इसको हटा दूं, अरे सर हम कैसे हटा सकते हैं? तुम मत हटाओ, तुमको वो ओरिजिन समझ में आना चाहिए। तो आपको समझ में आया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिराइव हुआ करके? समझा बात को? यस सर। तो अब थोड़ा हम लोग इसके फॉर्मूला पे चलते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, यस सर। सो नाउ ये पक्का क्लियर है एकदम? हाँ, एक बच्चा है वो पूछता है सर कंज्यूमर इज रैशनल बट यहां यूटिलिटी तो कम हो रही है। हाँ, कम होगी ना, कंज्यूमर रैशनल है इसीलिए कम हो रही है। अगर इरैशनल होता तो ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी उसको। कुछ भी पूछता है, कोई बात नहीं। सो यहां पे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं टोटल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। बोलो क्या बोलते हैं? समेशन मतलब समझता है? एडिशन। इट इज अ सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज। देख लो सही लग रहा है क्या बच्चों? 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90, 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 110। सही हो गया ना फॉर्मूला? ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज कंबाइंड टुगेदर गिव्स अस व्हाट? टोटल यूटिलिटीज। क्लियर एकदम? यस सर। किसी को क्वेरी इसके अंदर? नो सर। चलो उसके बाद बात करते हैं अबाउट व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला इज टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1। व्हाट डज दिस मीन सर? मार्जिनल यूटिलिटी इज द extra satisfaction from consumption of one extra unit। क्या ये फॉर्मूला सही है क्या? टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1। हमें क्या पता, आपने लिख दिया, सही होगा। TU एट n माइनस TU एट n माइनस 1। लेटस से, अभी लिखना मत, लेटस से फॉर एग्जाम्पल मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी 4th यूनिट पे फाइंड आउट करनी है। सो क्या होगा? 4th यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालूंगा मैं? सो टोटल यूटिलिटी, क्योंकि 4 क्या हो गया अभी? n हो गया ना, मतलब 4 इज n इज 4। So total utility at n minus 1 मतलब 4 minus 1, 4 minus 1 is 3. So what is total utility at 4? 120 minus total utility at 3 110। अरे बोलो भाई। So 120 minus 110 is equal to 10। क्या आपने को मिला आंसर? फॉर्मूला क्या हुआ समझ में आया? आधे बच्चे आएंगे ये n और n minus 1 होता क्या है, समझ में आया आपको? अगर आपको बोला ना कि मार्जिनल यूटिलिटी 4th यूनिट पे ढूंढो तो 4 आपके लिए n बन जाता है एंड n माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? 3। सो आपको ये ऐसा आंसर आया। अब सही है एकदम। सो वापस एक बार थोड़ा फोकस करते हैं। क्या बोला सर ने? व्हाट इज द फॉर्मूला? बताओ। टोटल यूटिलिटी का समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। देखो ना, 50 प्लस 40, 90 प्लस 20, मतलब ये हम लोग अगर ऐड करते जाएंगे तो हम लोग को उस यूनिट्स पे रिस्पेक्टिवली टोटल यूटिलिटी मिलते जा रही है। पक्की बात है एकदम? यस सर। और मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे फाइंड आउट करें? टोटल यूटिलिटी उस यूनिट्स पे माइनस उसके पहले जितने भी यूनिट्स थे उनकी यूटिलिटीज माइनस कर लो, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंजम्पशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट। मतलब 3 पे कितनी थी, 4 पे कितनी है, उन दोनों को माइनस करूंगा तो एक्स्ट्रा 1 यूनिट का मिलेगा ना मेरे को। ओके, समझ में आया? पक्का पक्का? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इधर नहीं लिखता हूं, नीचे लिखता हूं। चलो अभी लिखना मत, अभी सिर्फ समझना।
कि लिखना है साथ में? नहीं, समझते हैं, चलो समझते हैं, फिर लिखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द डायग्राम ऑफ टीयू एंड एमयू कर्व। किसकी बात करेंगे? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के डायग्राम के बारे में बातचीत करेंगे। यहां पे लिखते हैं क्वांटिटी और यहां पे लिखते हैं यूटिलिटी। अभी ध्यान से देखना, सुनना, समझना, बिल्कुल भी ऐसे डायग्राम्स को याद करने की जरूरत नहीं है। अभी आप टोटल यूटिलिटी को जरा गौर से देखिएगा। टड़ा, क्या नजर आ रहा है? झूमने का नहीं ऐसा, मेरे को डर लगता है। सोने का है तो एकदम बिंदास सो जाने का, कोई टेंशन नहीं है, बट ऐसे झूमने का नहीं, मेरे को डर लगता है। ऐसा ऐसा करने का नहीं। क्या दिख रहा है आपको? टोटल यूटिलिटी बढ़ते जा रहा है ना, 50, 90, 110, 120। उसके बाद वापस रिवर्स गियर में आ गया, 120, 110, 90। बोलो आया ना? पक्का ना? तो इसका डायग्राम कैसे होएगा? मतलब ऐसे नंबर्स ध्यान में रहना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? ऊपर 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 इन दी एयर। पीक पे पहुंचा, नीचे 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 नीचे। टोटल यूटिलिटी डन। गौर से देखिए मार्जिनल यूटिलिटी को। गिरा हुआ है, एकदम गिरा हुआ है। सही है कि नहीं? 50, 40, 20, 10, -10, -20। बोलो आके ना, एकदम गिरा हुआ है साला। तो क्या हो जाएगा यहां पे? स्टार्ट तो 50 से ही होएगा ना। सही है? रुको, और अच्छा कर सकते हैं। ये क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी। टड़ा, हो गया डायग्राम। नहीं समझा? इजी है ना? देखो ना, नंबर से क्या है, डायग्राम को कभी भी अगर समझना है ना, वो नंबर से समझो, तो फिर आपको पता चलता है कि ओके इसका डायग्राम ऐसा है। अगर मैं डायरेक्टली डायग्राम पढ़ा दूं आपको क्लिक ही नहीं होगा कि सर ये ऐसा ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, ये गिरा हुआ क्यों है। सही है ना? आपको समझा ये? बोलो हाँ या ना? यस सर। अभी आइए समझते हैं ये टी और एमयू के बीच में का रिश्ता क्या कहलाता है। टी और एमयू के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिलेशनशिप। वाओ, नलाइको, टी और एमयू का अपना कुछ नहीं होना। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहां। When TU is rising, ये TU बढ़ रहा है ना, MU क्या हो रहा है? MU, हाँ, When TU is rising, MU is, क्या बात है, सही है। जब TU बढ़ रहा है, MU गिर रहा है। चलो आगे। When TU is maximum, MU is what? कितने होशियार हो आप लोग यार। MU is 0. And last, when TU is falling, MU is फॉलिंग, मतलब अभी नेगेटिव ना है। एमयू तो फॉलिंग ही है, पहले ही बोल दिया वो गिरा हुआ है, बट उसका स्टेज कैसा कैसा गिर रहा है वो दिख रहा है अपने को, और कितना गिर सकता है ये। ठीक है, ये हो गया रिश्ता बराबर। आपको दिख रहा है ना ऐसे कि व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, एमयू इज व्हाट? 0। दिख रहा है ना आपको? बस ऐसी कहानी है कुछ है।
समझे बात को? सो एनीवन एनी क्वेरी टिल हियर इन डायग्राम? और ये रिश्ता क्या कहलाता है? सो क्या बोला यहां पे? टी यू इज, लिखो, रुको अभी लिखो मत, फिर बाद में स्पेस नहीं होगा, कुछ मैच नहीं होगा तो फिर मेरे पे गुस्सा करोगे. सो टी यू इज राइजिंग, एम यू इज फॉलिंग. टी यू इज मैक्सिमम, एम यू इज जीरो. टी यू फॉलिंग, एम यू इज नेगेटिव. करेक्ट है एकदम? यस सर. अब आगे बढ़ते हैं. ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, विच पॉइंट? दिस पॉइंट. व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, टी यू इज व्हाट? मैक्सिमम. इसको क्या कहते हैं मालूम है अपन? इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ फुल सैटिस्फैक्शन. फुल सैटिस्फैक्शन मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम? अरे एकदम फुल सेटिस्फैक्शन. मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम नहीं बोला मैंने क्या बोला? फुल सेटिस्फैक्शन. हाँ, डिफरेंट होता है, पढ़ेंगे. फुल मतलब यहां तक आ गया है, फुल सेटिस्फाई. अभी जैसे वो कल हो गया था ना उसके साथ, परसों, बराबर कि नहीं, विकास भैया के साथ, यहां तक आ गया. बोला अब नहीं खाऊंगा सर. अब आप फ्री में दोगे तो भी नहीं खाऊंगा मैं, मेरे से पैसे ले लो बट मैं नहीं खाऊंगा. यहां तक आ गया फुल सेटिस्फैक्शन. क्योंकि उसके बाद अगर कंज्यूम करेगा तो वो नेगेटिव यूटिलिटी आएगा उसको. नेगेटिव यूटिलिटी ना, करेक्ट बोल रहा हूं मैं एकदम. हाँ ऐसा है, खत्म. सो व्हेन डू वी गेट द पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन? व्हेन टी यू इज मैक्सिमम एंड एम यू इज जीरो. करेक्ट है एकदम? यस सर. अभी नोट कर लो. पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मतलब सर सैचुरेशन, सैटिस्फैक्टी, सेटिस्फैक्शन, ये पॉइंट है व्हेन टी यू इज मैक्सिमम. अच्छी राइटिंग निकालना. टी यू ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है क्या? कैसे होएगा? जीरो मतलब एकदम 0 यूनिट्स रहेगा तो यूटिलिटी 0 रहेगा ना. 1 यूनिट रहेगा तो यूटिलिटी आएगा ना, टोटल यूटिलिटी. ओवर.
समझ में आ गया ना ये पूरा पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं ना इसके अंदर? Whenever you are done, let me know. राइटिंग अच्छी निकालना, नोट्स अपने बहुत बढ़िया होने चाहिए. Guys in the live streaming, चलो, shall we proceed now? बोलना पड़ेगा कुछ आपको? श्योर एकदम? यस सर. ओके, अभी ये आपको समझ में आ गया है एकदम अच्छे से? बोलो आया ना? बहुत मजा भी आया. बट ये जो है ना, ऐसा जो हम लोग देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं यही नहीं पता हम लोग को, है कि नहीं? क्या बोलते मतलब, क्या बोलते हैं मतलब, क्या बोलते हैं? ये जो है वो है ये. दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. समझा क्या बात को? इसको क्या बोलते हैं? अभी ये सब समझाया ना आपको? अभी पूरा समझने के बाद फिर इस टॉपिक को क्या कहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं. ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नाउ कॉल्ड एज व्हाट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब क्या हुआ? आप अगर गौर से देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को, तो आपको क्या नजर आ रहा है यहां पे? आपको मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली क्या दिख रहा है आपको? विथ एवरी एक्स्ट्रा यूनिट दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड. बोलो ना, विथ एवरी एक्स्ट्रा यूनिट दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड क्या होते जा रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होते जा रही है, क्योंकि उसका जो एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है वो कम कम होते जा रहा है. आप समझो ना, अभी मैंने 1 कप कॉफी पी ली मैंने, तो पहले मेरी इंटेंसिटी टू कंज्यूम, ये बात को ध्यान से सुनिएगा. अरे पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. चलो, हम लोग जो है ना पिज्जा हट में, डोमिनोज में या कहीं पिज्जा खाने गए हम लोग. अभी आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझाता हूं मैं. इसको क्या कहते हैं? इस लॉ को क्या नाम दे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्या नाम दिया इसको? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अभी क्या होता है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? एक सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूं रे. अपन लोग है ना पिज्जा हट गए, डोमिनोज गए, कभी गए होंगे ना आप लोग? पिज्जा तो खाया होगा कभी जिंदगी में. पिज्जा की याद कब आती है बताओ मेरे को? जब कस के भूख लगती है ना सर, कुछ नहीं दिखता बट सर पिज्जा खाने की मन करता है बस एकदम मतलब. और जब आप ऐसे 3-4 दोस्त ऐसे ना, चल भाई आज पिज्जा खाने चलते हैं यार, बहुत आज मन कर रहा है. यू गो टू द पिज्जा हट, यू गो टू डोमिनोज, कहीं भी जाते हो आप, कितना पिज्जा ऑर्डर करने का? अभी ये सवाल है. नाउ एक पिज्जा, 4 लोग हैं, 2 पिज्जा. एक आपका दोस्त एकदम से फुल ऑन रहता है, वो एक्साइटेड रहता है एकदम, भाई 3 मंगा लेते हैं, कस के भूख लग रही है, निपट जाएगा अपने से, हो जाएगा, टेंशन नहीं है. ठीक है, आपको भी एकदम जम के भूख लगी हुई रहती है, कुछ सूझबूझ नहीं है आपको, आप बोल रहे कर दे भाई, तीसरा भी कर दे ऑर्डर, क्योंकि एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा है. तो यूटिलिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो बहुत ज्यादा है. समझा क्या बात को? यस सर. फिर पिज्जा आ गया आपके सामने, आया पिज्जा आपके सामने. उस टाइम पे वो दोस्त कौन है सामने, कौन नहीं है, आई डोंट केयर. नहीं सर, आई डोंट केयर. पिज्जा आया, फटाफट वो बॉक्स ओपन किया, एक एक स्लाइस सबने लिया, बराबर. तू कौन मैं कौन, वी डोंट नो, पूरा टारगेट पे फोकस, पिज्जा. एंड उस टाइम पे वो भी बड़ा स्लाइस मेरे को आ,
छोटा स्लाइस में लेगा नहीं, तो एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर दैट वन बिग स्लाइस लोडेड विथ चीज एंड टॉपिंग्स। बराबर, लगेज लिया, खत्म। वो बाइट आया कब, गया कब, नो आइडिया। फिर जब आपने वो फर्स्ट बाइट खाया, फर्स्ट स्लाइस खाया, तब थोड़ा बॉडी के अंदर कुछ सुकून गया, सुकून मिला। और फिर उसके बाद हाँ कैसा रे पिज्जा, देन यू स्टार्ट टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स। फर्स्ट बाइट तो खलास एकदम, फर्स्ट स्लाइस एकदम जल्दी से, फिर सेकेंड स्लाइस में बातें करते 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 खा रहे हैं। थर्ड स्लाइस में क्या होगा, जो ब्रेड का जो वो बाकी का बचा रहता ना, वो क्रस्ट, बराबर, वो नहीं खाएंगे अभी। फर्स्ट स्लाइस में पूरा निपट गए, सेकेंड में खा लिए थोड़ा बातें करते करते, थर्ड में सिर्फ वो क्रस्ट छोड़ के बाकी सब खा लिया। नहीं रे, बहुत मैदा होता है, नहीं खाना चाहिए, डाइट वाइट का ज्ञान आप दोगे वहां पे। अरे ये सिर्फ क्या है, प्लेन क्रस्ट है, ये सिर्फ क्या को खाने का है। क्योंकि ग्रेजुअली आपका धीरे धीरे क्या होने लग गया है, पेट भरने लग गया है आपका। फिर उसके बाद अभी 3 स्लाइस खा के तो डूम हो गया, पेट एकदम भर गया एकदम। फोर्थ स्लाइस के लिए अरे तूने खाया ही नहीं भाई, अब भाईचारा याद आ रहा है, भाई तू ले ही नहीं रहा, तू यार तेरा बचा हुआ है, ये क्या बात कर रहा तू। वो बोल रहा नहीं नहीं मैंने तो खाया भाई, तेरा बाकी है ये। एक दूसरे को पिज्जा फेंक फेंक के, अरे तेरा है ये तेरा है ये। फिर अल्टीमेटली फिर उसको पैक करके हम लोग घर पे लेके आते, क्योंकि आप बोल रहे भाई बस अब नहीं जाएगा वो। सही है। सो ग्रेजुअली आप क्या देख रहे हो यहां पे कि जो यूटिलिटी, जो एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है, वो धीरे 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 क्या होते जा रहा है, वो कम कम होते जा रहा है। एंड इट रीचेस अ पॉइंट वेयर कि नाउ यू नो लॉन्गर वांट दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। समझा बात को? दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ diminishing marginal utility. That marginal utility goes on what? Diminishing with the every extra unit that is being consumed. समझा क्या बात को? This is what is diminishing marginal utility is. Clear है एकदम? एंड इसीलिए आप देखोगे डायग्राम से कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होते जा रहा है बच्चों, गिरते ही जा रहा है। क्लियर है एकदम? यस सर। बट इन ऑर्डर फॉर दिस लॉ टू वर्क, अगेन इट इज अ लॉ, इट इज व्हाट? लॉ। सो अब यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, और अजम्पशंस की बात करते हैं। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नंबर 1 अजम्पशन, जो प्रोडक्ट है जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या कह रहा हूं मैं? होमोजीनियस मतलब इट शुड बी आइडेंटिकल, इट शुड बी व्हाट? सेम टू सेम, नो चेंज एट ऑल। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया ना भाई, तो यूटिलिटी अलग अलग होगी। आप समझे नहीं? जैसे अभी ये पिज्जा का एग्जांपल दिया, अब आप सोचिए एक वेज मार्गरेटा पिज्जा, बराबर, एक दूसरा पनीर, क्या है वो, कुछ तो भी पनीर का पिज्जा आता है, कुछ तो भी ऐसा, हाँ वो वाला पिज्जा, और तीसरा वेज कॉर्न पिज्जा, कॉर्न का टॉपिंग, एक में पनीर का टॉपिंग, और एक प्लेन अपना मार्गरेटा पिज्जा, कुछ भी नहीं उसके अंदर, सिर्फ ब्रेड और चीज लगा के दे दिया, खा ले भाई। अब समझिए, आप जब पहले सिर्फ मार्गरेटा पिज्जा खा रहे हो, आपने खा लिया मार्गरेटा पिज्जा, सिर्फ चीज से लोडेड था और कुछ भी नहीं, खा लिया। बट आपने नजर देखा कि भाई मेरा नेक्स्ट बाइट जो है ना वो पनीर वाला है, तो एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन विल बी डिफरेंट, इट विल बी हायर साइड पे, बराबर के नहीं? बट वो पनीर का पिज्जा खाने के बाद आपका नजर आ रहा है भाई फुल्ली कॉर्न का लोडेड पिज्जा भी है इधर, बराबर के नहीं? तो आप समझिए, अगर प्रोडक्ट अलग अलग होंगे तो उससे यूटिलिटीज अलग अलग होगी। तो अगर आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब जाके आपको क्या हो जाएगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस आपको मिलेगा। बेटा समझा क्या बात को? क्लियर है एकदम बात? यस सर। तो उसमें वैरायटी नहीं होना चाहिए,
वो क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, बराबर के नहीं? सो प्रोडक्ट शुड बी व्हाट? होमोजीनियस, इट शुड बी आइडेंटिकल। करेक्ट एकदम? यस सर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं कि उस प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, बैक टू बैक, चिपक के, रुकने का नहीं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। एक खत्म हुआ दूसरा आने दे, तीसरा आने दे, चौथा आवा दे, रुकना ही नहीं, बराबर के नहीं? बैक टू बैक कंजम्पशन। वापस से आप विकास को याद कीजिएगा, याद ही करना पड़ेगा, आज तो आया नहीं भैया क्लास में। सो आप समझिए बात को कि उसको हमने रोकने नहीं दिया कहीं। भाई एक बाइट हुआ, लगे सेकंड हुआ थर्ड हुआ फोर्थ, वो एक प्लेट खत्म हो गया, लगे दूसरा प्लेट सामने हाजिर है उसके। समझ रहे बात को? ही वॉज लाइक कि बस करो सर, मेहरबानी कर लो, क्योंकि अब उसकी यूटिलिटी क्या हो गई है? कम होते गई है। अब यही अगर आप समझिए बात को, कल उसको मैं एक प्लेट इडली खिलाता, आज भी खिलाता, रोज खिलाता हूं उसको नाश्ते के टाइम पे, ही विल बी वेरी मच हैप्पी, क्या सर है यार, कितना अच्छा आदमी है। बट अगर यही उसको बैक टू बैक चिपक के खिलाओ तो कैसा जल्लाद आदमी है बे, खिला के मार डालेगा क्या? समझ रहे बात को? सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करने के लिए क्या होना बहुत जरूरी है? कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, बैक टू बैक, चिपक के। समझ में आया आपको? यस सर। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं वो जो कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, वो कंजम्पशन का साइज जो होना चाहिए वो रीजनेबल साइज होना चाहिए। मतलब आप समझिए बात को, मैंने बोला मेरे को कॉफी पीने का है, तो कॉफी का रीजनेबल साइज क्या है? अ कप ऑफ कॉफी, राइट? बोलना पड़ेगा। अगर वो कॉफी के लिए मेरे को कॉफी लेके आता, वो स्पून लेके आता एक, लो सर कॉफी पियो, लो सर कॉफी पियो, स्पून दे रहा मेरे को कॉफी। बताइए सेकेंड स्पून ऑफ कॉफी के लिए मेरी यूटिलिटी क्या रहेगी? कम या ज्यादा? अरे ज्यादा हो जाएगी ना, कम कैसे होगा? अगर एक कप पी के फिर एक रीजनेबल सेटिस्फैक्शन आएगा ना, फिर सेकेंड कप अगर कोई पूछेगा तो आई विल बी लाइक कि बस यार एक कप ज्यादा हो गया मेरे को, तो यूटिलिटी कम होएगा। समझा क्या बात को? नहीं समझे? चलो एग्जाम्पल चेंज करते हैं। अब मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी है, कॉफी का नहीं समझोगे तो चलो पानी में उसको कन्वर्ट करते हैं। आपको भयंकर प्यास लगी है ना, इसलिए कि बेटा प्यास लगी है, हाँ सर प्यास लगी है, आ जाओ बेटा, देखो पानी पियेंगे, आजा आजा, ऐसे। फिर सेकेंड सिप के लिए, अरे जल्दी दे भाई प्यास लग रही है। तो साइज शुड बी व्हाट? रीजनेबल। आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? आपको मिर्ची लगी तो आप इमीडिएटली क्या करते हो? यू ड्रिंक वाटर और यू हैव हैंडफुल ऑफ शुगर, बराबर के नहीं? अब मान लो मम्मा ने आपको शुगर दे दिया हाथ में, तो आप पूरा खाते, फिर और अगर तीखा लगा तो और, बट ग्रेजुअली इंटेंसिटी कम हो जाती है। यही अगर मैं आपको एक एक शुगर ग्रेन दूं, अच्छा बेटा तीखा लगा, ये ले, इतु सा एक दाना, ये ले, आप बोलोगे क्या सर? समझ रहे बात को? तो कंजम्पशन का साइज जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ हैंडफुल ऑफ फ्रूट, तब जाके उसका कंटिन्यूअस कंजम्पशन अगर करोगे ना तो क्या हो जाएगा? यूटिलिटी कम होगी, बराबर है? मैं कल आपको याद होगा तो विकास को, मतलब सैटरडे को मैं उसको बोल रहा था कि थोड़े बड़े बड़े बाइट ले, छोटे छोटे मत ले, बिकॉज साइज शुड बी व्हाट? रीजनेबल। तब जाके वो यूटिलिटी कम होते जाएगी। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, नो चेंज इन टेस्ट और प्रेफरेंसेस। देयर शुड बी नो चेंज। मतलब आपका टेस्ट, प्रेफरेंस वो सब सेम टू सेम रहना चाहिए, उसमें चेंज नहीं कर सकते। अभी सर इसका मतलब क्या है? लेट अस से एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल लेते जो आप रोजाना बेसिस पे, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आप उसको एक्सपीरियंस करते हो। घर में मम्मी कोई एक सब्जी बनाती है, शक्ल देख के खाने का मन नहीं करता, होता है क्या ऐसे?
कभी कभी कोई सब्जी बनती है, शक्ल देख के इच्छा ही नहीं होती है कि वो खाने की, तो मम्मा को आपने बोल दिया मम्मा मेरे को ये सब्जी पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू ईट, मेरे को नहीं खाने का। मम्मा बिंग मम्मा, आपको तो खिला के ही मानेगी वो, तो शील भी लेना पड़ेगा। आप बोल रहे नहीं लेंगे, मम्मा बोल रहे अब देखते कौन जीतता है, मैं तो खिला के ही रहूंगे। तो यार लाइक मम्मा नहीं पसंद यार। मम्मा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, फिर अस्त्रों का अस्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र ब्रह्मास्त्र। मम्मा ने आपको एक लाइन बोली, देख थोड़ा सा दे रही हूं, टेस्ट कर ले कम से कम, उसके बाद मांगेगा तो भी नहीं दूंगी, बट टेस्ट कर ले कैसा बना है इसके लिए। यू आर लाइक कि ओके इतना तो कर ही सकते हैं, मम्मी है अपनी। तो मम्मा ने टेस्ट के लिए दिया, बराबर, आप मतलब 2 बाइट होंगे उस हिसाब से। शक्ल देख के वैसे भी इच्छा नहीं थी, आपने सोचा पहले इसको निपटा देता हूं तो बाद में दूसरा कुछ खा लूंगा तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट बाइट खाया, नॉट बैड, अच्छा बनाया है मम्मा ने, बोले इतना भी खराब नहीं है। सेकेंड बाइट अब स्वाद लेके खाया आपने, बहुत सही है, मस्त टैंगी एकदम, ऐसा मतलब टेस्ट बहुत भारी है, ऐसे खट्टा मीठा और एकदम ऐसा मस्त बनाया रे मम्मी ने। अब आपके अंदर ऐसा हो गया कि आप किस मुंह से मांगू मम्मी से भाई अच्छा तो बना है, आप किस मुंह से मांगे भाई, सही है ना एकदम। बट आपकी अब यूटिलिटी अगर और दे दे मम्मी, अगर और दे दे आपको, तो आपका यूटिलिटी क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी टेस्ट जो है वो टेस्ट चेंज हो गई है। यू स्टार्टेड लाइकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। समझा क्या बात को? आपको वो पसंद आने लग गया है, और इस वजह से उसकी एंटिसिपेटेड यूटिलिटीज जो है वो क्या होते गई बच्चों, वो बढ़ने लग गई। वो समझा बात को? इसीलिए अजम्पशन क्या बोलता है, देयर शुड बी नो चेंज। हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम ही नहीं करेगा ना। सो ये एक बेसिक 4 अजम्पशंस है। वो कहता है कि भाई there should be continuous consumption of a reasonable size where there should be no change in taste and preferences. Clear है एकदम? एंड इन सब में प्रोडक्ट आपका कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस, आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर ये बातें होगी तब जाके हम कहेंगे कि यस बॉस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। क्लियर एकदम? मतलब उनका क्या कहना है कि एवरी वांट इज सैटिएबल। अपन ने स्टार्ट क्या किया था, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड and the means to satisfy those wants are limited, therefore not all human wants can be satisfied. but अगर एक want को आप कंसीडर कर लो ना, एक want को, तो एक एक इंडिविजुअल want is what, satisfiable। मतलब तेरे को प्यास लगी है ना, पानी पिला दिन भर, एक बॉटल खत्म, ले दूसरा बॉटल, ले तीसरा बॉटल, तुम क्या बोलोगे, बस भाई माफ कर दे, सेटिस्फाई हो गया। फिर दूसरा, भूख लग रही है, ले ठूस। मतलब एक एक वांट अगर चुन चुन के अगर पकड़े ना उसको, तो उसको भैया अपन सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये बात जमी आप सबको? क्लियर एकदम? यस सर। बट कुछ चीजें ऐसी होती है विच गोज व्हाट, अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो कौन सी है? exceptions to law of diminishing marginal utility। आप क्या पढ़ेंगे सर? exceptions to law of diminishing marginal utility। जैसे अपन ने exceptions to law of demand पढ़ा था, वैसे अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, exceptions to law of diminishing marginal utility। कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें यूटिलिटी कम कम नहीं होती, यूटिलिटी बढ़ते जाती है, और कंज्यूम करने से और मजा आता है। सच्ची सर ऐसा होता है? हाँ बताऊं, सबसे पहले पढ़ाई क्या है, दैट इज एजुकेशन। क्या लगता है आप लोगों को,
इससे यूटिलिटी बढ़ते जाती है या सेम टू सेम रहती है या कम होती है? अभी मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, कल फिर से मुंह उठा के आओगे कंटिन्यूअस अरे बचपन से पढ़ते आ रहे आप लोग, 55 तक पढ़ते ही रहोगे। सही बता रहा हूं, बचपन से 55 तक पढ़ते ही रहोगे, वो खत्म ही नहीं होगा। समझो ना, फर्स्ट हो गया लगेज, सेकंड में गए, सेकंड हो गया लगेज, एक्साइटेड थे, थर्ड फोर्थ एक्साइटेड थे, अभी फाउंडेशन में हो, एक्साइटेड हो इंटर में जाने के लिए, एक्साइटेड हो फाइनल में जाने के लिए, एक्साइटेड हो कल आने के लिए। आओ हमें टॉर्चर करो, अरे हम तो पैसा दे रहे हैं, पढ़ाओ हमें, बराबर। इससे यूटिलिटी कभी कम नहीं होती, बिकॉज एवरी टाइम यू लर्न, बराबर, मजा आता है कुछ सीखने मिला करके। समझे बात को? सो इसके अंदर देर इज व्हाट, नो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सही है एकदम। उसके बाद दूसरा, ये बहुत भारी है, पैसा, मनी। क्या लगता है आपको, इसमें यूटिलिटी कम होती है क्या वो बढ़ते जाती है? अब सोचिए आप लोग क्वालिफाई हो गए, सीए बन गए, आपको जॉब लग गई, 20,000 रुपए महीने की, 6 महीने में पैकेज हो गया 50,000। क्या करोगे? शिट, ऐसा करोगे रिएक्ट, बोले क्या यार 20 का 50 हो गया यार पैकेज, नॉनसेंस, व्हाट इज दिस, क्या करेगा मैं इतना पैसे का? आपने और अच्छे से काम करा, 50,000 का आपका पैकेज हो गया 1 लाख। यू लाइक गॉड व्हाट आर यू डूइंग मैन, 1 लाख रुपीज, दिस इज टू मच। 1 लाख के बाद 5 लाख पर मंथ। यू लाइक गॉड, मजा ही नहीं आ रहा है यार, यूटिलिटी कम कम होते जा रही है कि बढ़ते जाएगी? यू विल बी नाउ मोर वर्किंग कि बाबा 5 लाख का 10 कैसे होता है, 10 का 20 कैसे होता है। यू विल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम। बोलो आया ना? उसमें आपको कभी भी ऐसा है ना, ये नहीं होगा अरे यार सर बता रहा हूं बस करो सर अभी, ऐसा। वो दीदी को देखा ना आपने सैटरडे को, है ना, कैसा पैसा आ रहा था, नोट आ रहे थे, हाँ आने दो। द यूटिलिटी गोज ऑन व्हाट, इंक्रीजिंग। इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू, बराबर के नहीं? पैसा। सो पढ़ाई पैसा, फिर उसके बाद नेक्स्ट दारू, मतलब ड्रंकार्ड। कभी देखे आप लोग ड्रंकार्ड? विटामिन डी लेने वाले लोग बहुत बढ़िया होते हैं, मजा आता है देखने। और कुछ दोस्त भी हमारे अभी उम्र में ऐसे दोस्त भी है, बड़े हो गए ना, आपके दोस्त नहीं होने चाहिए ऐसे, हमारे दोस्त है क्योंकि अब उम्र हो गई है हमारी, बराबर। बट आपके दोस्त है ना, दीप बहुत मार खाएगा तो, है ना, तो बाहर मिलते को बताता हूँ, घर पे फोन लगाता हूँ, तो उनको देखने में बड़ा मजा आता है। दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, बहुत मजा आया रे, ऐसा रिपीट, ऐसा यूटिलिटी बढ़ते जा रही भाई की, बराबर। दूसरा रिपीट रिपीट रिपीट। तीसरा अरे रिपीट रे, रिपीट, अरे रिपीट। फोर्थ रिपीट। अरे यूटिलिटी भैया की बढ़ती जा रही ना, मान ही नहीं रहा। उसके बाद फैल गया, फिर रिपीट। अरे क्या चल रहा समझ में नहीं आ रहा है। अब यूटिलिटी कम होनी चाहिए ना, विथ अपन ने क्या बोला, कंटिन्यूअस कंजम्पशन हो रहा है, बराबर है कि नहीं, रीजनेबल साइज भी है, सेम चीज है, बराबर, सब कुछ है, बट फिर भी यूटिलिटी क्या होती जा रही है उसकी, मतलब वो फैल गया फिर भी रिपीट, मान ही नहीं रहा ना भैया, बराबर। तो क्या हुआ यहां पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे काम नहीं कर रहा है, और करेगा भी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि फर्स्ट अजम्पशन कंज्यूमर इज व्हाट, इरैशनल या रैशनल? कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, पीने के बाद एग्जैक्टली। समझा बात को? यस सर। सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज, अरे बोलो ना, एक्सेप्शन, बराबर। आगे बढ़ते हैं।
चलो, सो अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? HMM स्टैंड्स फॉर व्हाट? सबसे पहले H की अपन बात करेंगे, HOBB आएगा ना? हाँ, हॉबीज। अगर आपको कुछ हॉबी है, पसंद आता है कोई चीज, तो आप समझने की कोशिश करो, आप उसे कंटिन्यूस भी करोगे ना तो आपको बोर नहीं होगा। अभी जैसे आई एम अ टीचर बाय पैशन, बराबर के नहीं? नॉट एन एक्सीडेंटल टीचर बट बाय पैशन। कुछ लोग होते हैं एक्सीडेंटली बन जाते, चलो आगे ऐसे कहा, ओके, नॉट बाय एक्सीडेंट बट बाय व्हाट? चॉइस, बाय पैशन, बराबर। तो आप समझिए, अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरे को कितने साल हो गए? मेरे को 10 साल हो गए मेरे को। 10 years आई एम टीचिंग। अब आप समझिए बात को, मतलब 10 साल से हर्षद सर ऑडिट पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहे अपना इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे, पिछले 4.5 साल में 5 साल हो गए, 4.5 साल कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट वही है, टीचर भी वही है। सर 10 साल हो गए आप ऑडिट पढ़ा रहे, 10 साल हो गए आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे, 5 साल हो गए सर आप कॉस्टिंग पढ़ा रहे, बोर नहीं हो गए सर आप? इकोनॉमिक्स सर, मजाक नहीं कर रहा हूं, कितने साल से यही एग्जाम्पल, यही एक्टिंग, सेम टू सेम। पूछ लो इन भैया को, पूछ लो, यही चीजें रिकॉर्ड करते रहते हैं, उनको पता है अभी सर क्या करने वाले हैं। भारी के नहीं सर, बोर हो जाना चाहिए आप लोग, वही चीज। मतलब यही मैंने जोक मारा, यही बच्चे हंसे थे, वापस मैं भी हंसा था, एकदम हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। सो यू शुड बी बोर्ड ना? नो, इट इज माई हॉबी, आई लव टॉर्चरिंग किड्स। मजा आता है बहुत, नया दिन नया टॉर्चर। क्या बोलते हैं आप? अरे बोलो ना, बोर हो जाना चाहिए ना सर आपने? वही चीज। मतलब सर अभी ये बैच खत्म हो जाएगी, अगली बैच अनाउंस करोगे, उसमें भी यही सेम टू सेम, उसके अगले, हाँ सर ज्यादा हो गया ना ये। बट दिस इज एक्सेप्शन टू व्हाट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। कुछ लोगों को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का, कॉइन्स कलेक्ट करने का, फॉरेन करेंसीज कलेक्ट करने का, ऐसा हॉबीज होते हैं, बराबर। दे नेवर गेट बोर्ड, बराबर। हॉबीज, एक्सेप्शन टू व्हाट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद एम, म्यूजिक। किसकी बात कर रहे हैं अपन? म्यूजिक की। म्यूजिक में क्या लगता है आपको? ऐसा कोई आपका फेवरेट गाना, मतलब जो कोई नया गाना आया होगा, बराबर, जो काफी एकदम ऐसा ट्रेंडिंग है, एकदम ऐसा कैची है, एकदम ऐसा कैसे, एकदम रिपीट मोड पे चलता कि नहीं चलता वो गाना, एकदम खत्म हुआ नहीं वापस, खत्म हुआ नहीं वापस। अभी कौन सा ऐसा ट्रेंडिंग गाना है? अपना बना ले पिया, बराबर है कि नहीं? चालू है कंटिन्यूअसली, खत्म होने, वापस लगाना, बराबर। इतनी बार आप सुन रहे हो कोई भी गाने आपको जो पसंद आते होंगे, हेडफोन लगाया, चालू, वापस, बैक टू बैक। तो वापस सुनते 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 क्या हो रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है आपको, वापस रिपीट, ये रिपीट अलग है, ठीक है। म्यूजिक ऑन लूप आपका चालू है, क्लियर है एकदम? यस। एंड लास्ट में वी टॉक अबाउट इज द माइजर, चिंगूस, जो पैसे बचाता है हमेशा, उसको भी मजा आता है, वो खुश होता है, वाह आज अपन ने 10 रुपए बचाए। कल वो बोलेगा भाई आज अपन ने 50 बचा लिए, वो बोलता है उसके बाद देखो अपन ने 1000 रुपए बचाए। वो दुखी नहीं होता, क्या यार मैं रोज पैसे बचा रहा हूं यार, ओह नो आई एम सेविंग मनी एवरी डे यार, बहुत हर्ट हो रहा है मेरे को, 2 लाख रुपए सेव कर दिए यार मैंने यार, ओह नो। समझा क्या बात को? सो ये जो है, ये क्या है दोस्तों? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड लास्ट में क्या कहते हैं? इट ऑल्सो फेल्स इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो फेल्स इन केस ऑफ व्हाट? प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स खरीदने के लिए यूटिलिटी हमेशा बढ़ती रहती है। घर में मम्मा को देख लेना, कभी पापा अगर बोल देना चलो आज कुछ गोल्ड का लेना है क्या, कभी नहीं बोलेगी मम्मी, हाँ चलो, बराबर। कुछ डायमंड खरीदना है क्या, हाँ चलो, ऐसा कभी नहीं बोलेंगी नहीं मेरे पास बहुत सोना है, बहुत सिल्वर है, बहुत डायमंड है मेरे पास, बस हो गया ऐसा।
पूछा है तो मना क्यों करना? प्रेस्टिजियस गुड्स का क्या होता है? वी लाइक टू ओन मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ दोस प्रेस्टिजियस गुड्स, तो उसकी यूटिलिटी कभी कम नहीं होती है. सो द लॉ फेल्स ऑल्सो इन केस ऑफ व्हाट? प्रेस्टिजियस गुड्स. क्लियर एकदम? यस सर. बट इन तमाम बातों को अगर ध्यान में रखें तो ये क्या है, एक टाइम तक इनकी यूटिलिटी बढ़ते जाती है, बट ओवर द पीरियड भी क्या हो जाएगी? उसकी यूटिलिटी गिरेगी. इवेंचुअली इट विल फॉल. कुछ प्रोडक्ट्स का क्या होता है, वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इमीडिएटली देखने को मिलता है. समझ रहे बात को? बट कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी इनिशियली कंटिन्यूअस कंजम्पशन से मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जाती है, बट इवेंचुअली इट विल फॉल. जैसे म्यूजिक की बात करें, फर्स्ट टाइम सुना अपना बना ले, सेकेंड अपना बना ले, अपना बना ले, वो अपना करते 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 उसको पराया कर दोगे आप. सही है ना एकदम? अब अगर किसी ने उस गाने को भी लगाया ना, भाई बंद कर दे, तेरा फोन तोड़ देगा, मैं बता रहा हूं. तू प्ले कर उस गाने को, बस तू दुनिया का कोई भी गाना लगा दे, फिर आपको वो नफरत होने लग जाती है एक पॉइंट के बाद. बट स्टार्टिंग में आप उसको रिपीट मोड पे उसको सुनना पसंद करते हो. समझा बात को? सो इवेंचुअली इट विल फॉल, बट स्टार्टिंग में क्या होते जाता है, अपने को वो इंक्रीजिंग यूटिलिटी उसमें देखने को मिलता है. सही है एकदम? यस सर. सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स वी स्टडीड टुडे, कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. उनके डायग्राम्स देखा, उनके बीच में का जो रिलेशनशिप है वो हमने स्टडी करा. फिर उसके और कौन से अजम्पशंस है उसके बारे में हमने बातचीत करी, एंड फिर उसके एक्सेप्शंस के बारे में बातचीत करी. कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग बात करेंगे अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमर सरप्लस. ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों. ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे. कौन से होंगे वो? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमर सरप्लस. एंड देयर विल बी कंप्लीटिंग विथ व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. मैंने कहा सर 2 से 3 दिन अपने को इसके लिए लगेंगे, बराबर, और 2 से 3 दिन अपने को, बराबर. क्लियर है एकदम? यस सर. ओके. अभी से आपको बता रहा हूं कि 11th को मेरा लेक्चर नहीं होने वाला है, कुछ काम के वजह से मैं बाहर जा रहा हूं. सो 11th आई गेस इज थर्सडे. नहीं, टेस्ट अभी नहीं लूंगा मैं. टेस्ट के लिए थोड़ा अच्छा खासा सिलेबस होना चाहिए, तब जाके लूंगा मैं. सो 11th थर्सडे ऑफ दिस वीक यू वोंट बी हैविंग इकोनॉमिक्स का लेक्चर. रेस्ट बाकी जो आपका शेड्यूल रहेगा वो एज इट इज रहेगा. ओके ओके, चलो. Thank you very much guys. Have a great day ahead. Bye bye.